चलिए देखिए, परिपथ की तुल्य धारिता कैसे ज्ञात किया जाता है, इसका एक भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे भी कुछ संधारित्र से जुड़े हुए ऐसे परिपथ हैं, ठीक है, जिनकी हम तुल्य धारिता ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे हमारे पास एक ऐसा डायग्राम है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह का एक डायग्राम है। बात ना करें, ये आपको एक डायग्राम यहाँ पर दिख रहा होगा। सब जितने भी यहाँ पे संधारित्र हैं, सभी संधारित्र की जो धारिता है वो 2 माइक्रोफैरेड है। इसकी भी धारिता 2 माइक्रोफैरेड है, 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 इसकी भी धारिता 2 माइक्रोफैरेड है। सबकी धारिता 2 माइक्रोफैरेड है। ठीक, आपसे प्रश्न ये है कि ए और बी, ये ए है और ये बी है, ए और बी के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच की तुल्य धारिता, ए और बी के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। समझ में आई बात? तो डायग्राम आप देख रहे होंगे। अब इस डायग्राम की तुल्य धारिता ए और बी के बीच निकालना है, तो डायग्राम देखते ही आपको पता चल रहा हो, नहीं पता चल पा रहा होगा कौन सा श्रेणी में है, कौन समांतर में है, नहीं पता चल रहा। चलिए, जैसे देखिए, इसको थोड़ा रफली जब डायग्राम आप बनाएंगे तो आपको दिखने लगेगा। देखिए करना क्या है, समझो इधर, ये जो बी है, देखो बी को पकड़ करके और बी को इधर कर दो, ये जो बी है ना, इसको पकड़ के इधर कर दो, तो आपको जो डायग्राम दिखेगा वो डायग्राम इस तरह से दिखेगा। ये हो गया बी, समझ में आई बात? बी इधर हो गया, ठीक है। ये आपका संधारित्र हो गया 2 माइक्रो, ये संधारित्र हो गया आपका 2 माइक्रो। समझ में आ गई बात? केवल बी को हमने इधर कर दिया, ठीक। अच्छा, ए को पकड़िए और ए को इधर कर दीजिए, ए को ऐसे पकड़ के उड़ा के इधर कर दीजिए। तो जब ए को आप पकड़ के इधर करेंगे तो ये और ये संधारित्र भी इधर आ जाएंगे, है कि ना? तो डायग्राम आपको देखिए इस तरह दिखेगा, इस तरह दिखेगा। ये 2 माइक्रोफैरेड यहाँ आ गया, ये वाला, ठीक, और ये वाला जो 2 माइक्रोफैरेड था वो यहाँ आ गया, सही है। और ये जो पॉइंट है आपका क्या हो गया? ए हो गया, ठीक। और बीच में ये वाली जो लाइन दिख रही है ना, वो यहाँ पर है। समझ में आ गई बात? ये देखिए डायग्राम, ए और बी को अगर आप ऐसे पकड़ के दोनों को ऐसे करेंगे तो ए वाला यहाँ आ जाएगा इस तरह से, तो ये संधारित्र और ये संधारित्र यहाँ पे आ जाएंगे और ये वाला संधारित्र यहीं पे रहेगा। बस बी को हमने इधर कर दिया, ये और ये अपनी ही जगह पर है, ठीक। और सबकी धारिता कितनी है? 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड हो गया ना। अब ध्यान दो, इस संधारित्र में धारा आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसके दोनों पॉइंट पर विभव क्या है? समान है। क्यों? क्योंकि जितना धारिता इधर है उतने इधर है, जितना इधर है उतने इधर है, तो इसके दोनों पॉइंट पर विभव समान होगा। इसलिए इस वाले संधारित्र में धारा का प्रवाह नहीं होगा, और धारा का प्रवाह न होने का मतलब ये आवेश को संचित नहीं करेगा। भाई जब इसमें धारा आएगी तभी तो ये आवेश पाएगा,
तो ये आवेश को संचित नहीं करेगा, तो इसका होना और न होना क्या है, बराबर है। तो अगर हम इसको यहाँ से हटा दें तो आपको डायग्राम ऐसा दिखेगा। देखिए आपको डायग्राम जो है ये ऐसे दिखेगा। सही है, इसको हमने हटा दिया बीच में से, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक। और सबकी धारिता कितनी है, 2 माइक्रोफैरेड। समझ में आ गया। देखिए डायग्राम मेरा ये था क्वेश्चन में, हमने इसको ऐसे बनाया और इससे ये कैसे बना आपको पता है। अब हमने कहा कि इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो ये आवेश को संचित भी नहीं करेगा, तो इसका होना ना होना कोई मतलब नहीं है, इसको हमने यहाँ से हटा दिया। तो अब आपका डायग्राम ऐसे दिखा, ठीक। अब आपको ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। तो इसमें अगर देखें ध्यान से तो ये दोनों किस क्रम में है दोनों श्रेणी में, फिर है दोनों किस में है, श्रेणी में। तो दोनों का तुल्य धारिता निकालेंगे तो ये दोनों मिलके एक संधारित्र बना लेंगे, ये दोनों मिलके एक संधारित्र बना लेंगे। अब वो दोनों किस क्रम में जुड़ेंगे, समांतर में हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहां लिखेंगे, देखिए 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड के संधारित्र किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ये 2 माइक्रो और ये 2 माइक्रो श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य धारिता, इनकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, तो 1/c डैश बराबर 1/2 माइक्रोफैरेड प्लस 1/2 माइक्रो, यही होगा। दोनों का हर क्या है, तो नीचे तो 2 माइक्रोफैरेड ही रहेगा, ऊपर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया ना, तो 1/c डैश बराबर हो गया 1 माइक्रो। तो c डैश बराबर, देखिए c डैश का मान कितना आएगा, 1 माइक्रोफैरेड। समझ में आ गई बात। इन दोनों की तुल्य धारिता कितनी आई, 1 माइक्रोफैरेड। इसी प्रकार जिस तरह से उसको आपने निकाला ना, इसी प्रकार इन दोनों की भी तुल्य धारिता कितनी आएगी, 1 माइक्रो ही आएगा। तो लिखेंगे इसी प्रकार 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड की तुल्य धारिता कितनी आ जाएगी, c डबल डैश 1 माइक्रो, इसका भी वही आएगा। अब देखिए ये दोनों मिलकर के एक संधारित्र बना लिए, ये दोनों और ये दोनों भी मिलके एक संधारित्र बना लिए। अब ये दोनों किस क्रम में हो गए, समांतर में हो गए। ये हो गया c डैश और ये हो गया c डबल डैश, सही है। अब a डैश भी, c डैश और c डबल डैश किस क्रम में है, तो लिखेंगे अब c डैश और c डबल डैश समांतर क्रम में है। तो इनकी तुल्य धारिता, इनकी तुल्य धारिता अगर निकालेंगे तो c बराबर c डैश प्लस c डबल डैश, यानी 1 प्लस 1 यानी 2 माइक्रो, ठीक है। मतलब ये जो डायग्राम है इसमें a और b के बीच की कुल धारिता कितनी आएगी, 2 माइक्रोफैरेड आएगी। देखिए डायग्राम कठिन दिख रहा है, अगर इसको हमने कहा ना एक सिस्टम से आप ध्यान देंगे तो बनता चला जाएगा और आपको बहुत इजी हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, ए और बी को पकड़ना है हाथ से ऐसे और इसको ऐसे फैला देना है, तो है ए वाला इधर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और बी वाला यही ऐसे हो जाएगा, सही है। और ये बीच वाला जो है ये वाला ये है। अब देखा हमने कि इसके दोनों टर्मिनल पे दोनों तरफ बराबर धारिता के संधारित्र लगे हुए हैं, तो यहाँ और यहाँ पर विभव समान होगा, जिसके कारण इसमें धारा का प्रवाह
नहीं होगा, इसको हम हटा दिए, डायग्राम इससे बन गया। अब इस डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों श्रेणी में है, ये दोनों श्रेणी में है, तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आया, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध भी। अब ये दोनों मिलके एक संधारित्र बना लिए, ये दोनों मिलके एक संधारित्र बना लिए और इनका एक एक माइक्रोफैरेड संधारिता है, तो ये दोनों किस क्रम में है, तो समांतर का फॉर्मूला लगा दिए, तो ए और बी के बीच कुल धारिता आपको मिल जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर ये समान नहीं होता तो कंडीशन दूसरा होता ना, कंडीशन बदल जाएगा। ठीक है, चलो देखो, चलिए एक दूसरा डायग्राम देखिए। ये दिया है डायग्राम, ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालना है। ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, तुल्य धारिता निकालना है इसका, कुछ न करिए। देखिए जब इसको सॉल्व करिए, देखिए ए को पकड़िए और बी को ऐसे खींच दीजिए, जब ऐसे खींचेंगे तो ये वाला तो डायग्राम ऐसे ही रहेगा, केवल ये जो तार है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। सही है, ये जब ऐसे पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो ये तार यहाँ से सीधा हो जाएगा और ये तार यहाँ से, यानी डायग्राम आपको इस तरह दिखेगा। देखिए ध्यान दो, ये हो गया, ये बीच में था ये, ठीक, और जब इसको और इसको आपने पकड़ के ऐसे खींचा तो है बी वाला ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे हो गया, और ए वाला ऐसे हो जाएगा, ऐसे दिखा है। अब देखो ये कितने फैरेड का है, और ये भी, और ये हो गया, समझ आ गया डायग्राम ना। अब देखो ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी में है, ये दोनों किस में है, श्रेणी में है, तो लिखेंगे 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड इस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य धारिता, इनकी तुल्य धारिता निकालेंगे, तो इन दोनों की तुल्य धारिता अगर निकालोगे तो क्या आएगा, देखिए 1/c डैश बराबर 1/2 प्लस 1/2, 1/c डैश बराबर 2/, तो c डैश बराबर कितना आएगा, देखो कट जाएगा ना, तो 1 आएगा, यानी c डैश का मान आएगा 1 माइक्रो। इन दोनों की तुल्य धारिता कितनी हो गई, समझ में आ गया। अब ये दोनों मिल करके एक संधारित्र बना लिए, तो अब जो डायग्राम आपका दिखेगा, देखिए इसके आगे यहाँ से लिखना है। अब देखिए ये दोनों मिलकर के एक थी बना लिए ना, ध्यान देना, ये दोनों मिलके एक संधारित्र बना लिए। ये हो गया बी, और ये है डायग्राम ऐसा हो गया। देखो ये दोनों मिल गए तो एक बना लिए, और ये तो आपका है ये 5 माइक्रोफैरेड, और ये आपका, और ये जो दोनों मिलकर बना उसकी धारिता कितनी आई है, 1 माइक्रोफैरेड। ठीक, अब ध्यान दो,
तो ये और ये किस क्रम में है? तो फिर लिखोगे 1 माइक्रोफैरेड और 5 माइक्रोफैरेड किस क्रम में? समांतर क्रम में है। तो अगर इनकी तुल्यधारिता निकालोगे तो क्या आएगा? C डैश बराबर, C डैश आया था ना, तो C डबल डैश कर दें, बराबर हो जाएगा C डैश प्लस 5 माइक्रो, यही हुआ ना भाई। इसका मान कितना है? C डैश, और इसी C डैश का मान है 1 माइक्रो। तो आप चाहो तो यहाँ पर इसका मान लिख दो, सही है। अब दोनों का कुल मान कितना आएगा बताओ? अब भाई 1 माइक्रोफैरेड और 5 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में है ना, तो इन दोनों की तुल्यधारिता कितनी आएगी? 6 माइक्रोफैरेड। समझ आ गया? अब देखो ये दोनों मिलकर के अब एक संधारित्र बना लिए। तो अब देखो डायग्राम कैसा बना, ये दोनों मिलके एक बना लिए, तो ये हो गया और ये हो गया, ठीक। ये हो गया आपका इन दोनों की तुल्यधारिता 6 माइक्रो, और ये वाला ये है, ठीक। अब देखो किस क्रम में है ये, तो अब लिखोगे 6 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रो किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में तुल्यधारिता 1/C ट्रिपल डैश बराबर, या 1/C कर दो क्योंकि C हमने कहीं नहीं लिया है। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 1/, तो क्या आएगा बताओ कितना आएगा? 6, और ऊपर आ गया 2, दोनों का हर बराबर है तो अंश जोड़ दो, 2 3, तो 1/C बराबर क्या आया? 1/, तो C बराबर 3 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो A और B के बीच कुल धारिता कितनी आ गई? समझ आ गया ना? हाँ, नोट करो फटाफट, नोट करो क्या चाहिए। चलिए देखिए एक और न्यूमेरिकल्स आते हैं। चल देखिए एक और न्यूमेरिकल देखो। ये जितना मैं बता रहा हूँ सब क्वेश्चन मैं नोट कर दिया हूँ, ये सब बोर्ड में पूछा हुआ है। ऐसे A B C, यहाँ भी संधारित्र लगा है, यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, ठीक है। इनके मान दिया गया 2 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड। आपसे प्रश्न है A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। समझ में आ गई बात? A और B के बीच निकालना है, ये A है और B ये है, इन्हीं के बीच तुल्य धारिता निकालना है। तो अब ध्यान देना कैसे सॉल्व करेंगे हम। अगर देखें तो देखो हाई A है और हाई, तो हमने A और B को बना लिया, ये A और ये, ध्यान देना A और B के बीच में जुड़ा है, देखो हो गया 2 माइक्रो, देखो A और B के बीच में 2 माइक्रोफैरेड हो गया ना। ध्यान दो, पहले लिखो मत, A और B के बीच में 2 माइक्रोफैरेड हो गया, सही है। अब देखना, अब बचा ये और ये बचा ना। अगर देखो B से ऐसे आओ तो ये दोनों किस क्रम में है? श्रेणी में नहीं है भाई। देखो यहां से चलोगे ऐसे ऐसे, तो भाई दोनों किस क्रम में जुड़े? तो यहां से ऐसे ले जाओ, एक इसको ले लो और एक इसको ले लो, फिर यहां आगे जोड़ दो, ठीक है। समझ में आ गया? नहीं समझे? देखो A और B के बीच में पूछा है, तो A और B 2 पॉइंट हमने लिया, A और B के बीच में ये जुड़ा है, हमने इसको जोड़ दिया, ठीक। अब देखो A और B से ये तार गया है, ये A B से, तो अगर ये है तो ये भी है, और ये B है तो ये भी है, सही है। तो यहाँ से जो तार गया है A और B से, जो तार A से जाता हुआ B की तरफ, उसमें कितने संधारित्र लगे हैं? तो हमने 2 संधारित्र लगा दिया, ठीक।
अब समझ में आया। और इन संधारित्र का मान कितना है, 6 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रो। तो ये डायग्राम ऐसे बन गया। ठीक, अब देखो ये और ये किस क्रम में है, श्रेणी में है। ये दोनों किस क्रम में है, तो लिख देंगे 6 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक, तो श्रेणी क्रम की तुल्यधारिता 1/c डैश बराबर 1/6 प्लस 1/3। c डैश बराबर कितना आएगा, 3/6। देख लो इसका हर 6 है, इसको भी 6 करना है तो ऊपर नीचे 2 से, तो यहाँ 2 से गुणा करोगे तो 2 1 9 2 और ये 2 3, दोनों का हर 6 हो गया और यहाँ 2 हुआ है, 2 और 1। ठीक, 3 से 6 कट गया, कितना आया 1 तो c डैश कितना आया 2 माइक्रोफैरेड। समझ में आया, यानी ये दोनों मिलकर एक संधारित्र बना दिए और उसका मान आ गया कितना, तो एक संधारित्र बन गया। देख लो, देखो यार, ये दोनों मिलकर एक संधारित्र बनाए और उसका मान आया, तो ये दोनों का एक संधारित्र ये है जिसका मान 2 माइक्रोफैरेड है और नीचे वाला ऑलरेडी यहाँ पे 2 माइक्रो दिया है। अब ये दोनों किस क्रम में है, तो अब लिखेंगे 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड किस क्रम में है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। तो जब समांतर क्रम में है तो इनकी तुल्यधारिता क्या होगी, C बराबर 2 माइक्रोफैरेड प्लस 2 माइक्रो, तो कितना आया, तो ए और इस सर्किट में ए और बी के बीच की तुल्यधारिता कितनी हो जाएगी, 4 माइक्रोफैरेड। ठीक है, नोट कर लीजिए। चले देखिए, देखो सौ माइक्रोफैरेड है, ये 200 माइक्रोफैरेड है, यह भी 200 माइक्रोफैरेड और ये है 100 माइक्रोफैरेड। प्रश्न वही है, ए और बी के बीच तुल्य धारिता, ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे ध्यान देना। जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो देखो करना कुछ नहीं है, हाई वाला जो बी है ना, इस तार को पकड़ो और ऐसे इधर कर दो, बस कुछ नहीं, ये तार को पकड़ के ऐसे कर दो। तो जब जब तार को पकड़ के इधर करोगे तो देखो डायग्राम इस तरह दिखेगा, ये वाला, ठीक, और ये दोनों देखो अपने ही जगह पर है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, ये और ये दोनों दिखा। बस इसको जब इधर करोगे तो यहाँ से ये तार क्या होगा, सीधा हो जाएगा। तो हाई जो आ गया यहाँ ये वाला और बी आ गया यहाँ, सही है। और ए वाले को जब सीधा करोगे तो ये वाला यहाँ से सीधा हो जाएगा, ये हो गया ये, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो ये हो गया 100 माइक्रोफैरेड दिया है, ये 200 माइक्रोफैरेड दिया है, ये भी 200 माइक्रोफैरेड दिया है और ये 100 माइक्रोफैरेड दिया है। अब ध्यान देना ये दोनों किस क्रम में है, तो इनकी तुल्यधारिता निकाल लो। तो लिखोगे 200 माइक्रोफैरेड और
200 माइक्रोफैरेड किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो जब श्रेणी क्रम में है तो इनकी तुल्य धारिता निकाल लो श्रेणी क्रम के फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या है? 1/c डैश बराबर 1/200 प्लस 1 ठीक, दोनों का हर बराबर है, अंश जोड़ दोगे कट के आएगा कितना? 1/100 आएगा। तो c डैश कितना आ गया? 100 माइक्रोफैरेड। ठीक है, इन दोनों की तुल्य धारिता कितनी हो गई? 100 माइक्रोफैरेड। अब ध्यान देना, अब ये दोनों मिलके एक संधारित्र बना दिया। तो अब डायग्राम देखो कैसा दिखा, ये B है, ये वाला 100 माइक्रोफैरेड, फिर आगे जाएंगे ये है, और ये दोनों मिलकर के एक बना लिया। तो ये एक जो बना है वो है ये A। ठीक है, डायग्राम ऐसे हो गया ना, ये दोनों मिलके एक बना लिया और उसकी धारिता कितनी है? 100 माइक्रोफैरेड। और ये भी है कितना? ठीक है, अब इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में ये और ये किस क्रम में है? तो लिखेंगे 100 माइक्रोफैरेड और 100 माइक्रोफैरेड किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। अब ध्यान देना, ये भी 100 है, तीनों 100 है, तो दो ही 100 माइक्रोफैरेड और 100 माइक्रोफैरेड के समांतर क्रम में है। तो कहीं इसको और इसको मत समझ लेना, समांतर क्रम में जो है उसकी बात हो रही है 100 की। ठीक है, तो समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध C डैश C डबल डैश, क्योंकि C डैश निकल चुका है, C डबल डैश बराबर ये 100 और ये 100 कितना हो गया? 200 माइक्रोफैरेड। समझ में आ गया? यानी इन दोनों की तुल्य धारिता निकल गई। अब ये दोनों मिलके एक संधारित्र बना लिए, तो ये हो गया B, ये, और इन दोनों से मिलकर ये बन गया जिसका मान है 200 माइक्रो, और इसका कितना है? अब देखो ये दोनों किस क्रम में है? अब श्रेणी क्रम में लगा दो, तो लिखेंगे 100 माइक्रोफैरेड और 200 माइक्रोफैरेड किस क्रम में? श्रेणी क्रम में है। तो जब श्रेणी क्रम में आएंगे तो इनकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? तो 1/c बराबर 1/100 प्लस 1 देखो कितना आएगा, ऊपर नीचे 2 से गुणा करो ताकि ये भी 200 हो जाए। तो अगर ये 200 हो गया तो ऊपर कितना आया? 2, 2 और 1 3, 3/200 हो गया। तो C बराबर हो जाएगा 200/3, ये हो जाएगा कुल धारिता माइक्रो। यानी इस A और B के बीच की कुल धारिता इतनी आएगी। ठीक है, समझ में आ गया ना? नोट कर लीजिए। ये 2 डायग्राम बच गए कल। चलेगा नहीं, कल भी यही चलेगा। ये बहुत जरूरी है समझना।